सूप नखा रावण के सूप नखा रावण की बेनी दुष्ट हृदय दारुण जस दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा पंचवटी तो गई वारा देखे बिकल भई जुगल कुमार देख बिखर भई जुगल कुमारा देखे बिकल भई जुगल कुमारा देख बिखर भई जुगल कुमारा। रावण की एक बहन है, रावण की एक बहन है, क्या नाम है बोलो? सूपनखा। सूपनखा माने हमारी यजमानन बता रही है, कह रही है जिसके नाखून बड़े बड़े हो, सूप के समान नाखून हो। हम नहीं कह रहे देखो भैया, हाँ आप लोग लड़ाई करना तो मैया से करना। जिसके नाखून बड़े बड़े हो, किसी के है तो नहीं। हाँ आजकल फैशन चला है राम जी, फैशन फैशन। लोग बड़े बड़े नाखून, इतने बड़े बड़े नाखून, हे भगवान। हम तो कई बार अनिल भैया धजरई में बैठे हैं, कुछ प्रसाद देते रहते हैं मंदिर में, तो कई बार कोई कोई आ जाती है, प्रसाद हाथ फैलाती है तो बड़े बड़े, हम तो डर जाते हैं, भगवान सूपनखा आ गई। निवेदन है, हमारी भारतीय संस्कृति बड़े नाखून वाली नहीं है। कहाँ की संस्कृति है बोलो जी? कहाँ की है? लंका की। जो भारतीय हो, सनातनी हो, उन्हें बड़े नाखून नहीं रखना चाहिए। ये शूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जस, बड़ी दुष्ट हृदय वाली थी। दारुण जस अहिनी, अहिनी माने सर्पणी, नागिन, नागिन जैसे हृदय की थी, बड़ी भयंकर। एक बार वो पंचवटी गई और युगल कुमार श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन करके भाव विह्वल हो गई। सूपनखा महाराज देख करके भगवान को व्याकुल हो गई, कहने लगी जादू भरी तेरी, भगवान से कह रही, अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी 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 वारी, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मोई छतिया के उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। तुम सम पुरुष ना समपुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, बरस परी मोतियन सी बिखर गई, बरस परी मोतिन सो बिखर गई, बरस परी मोतियन सो बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतिया सो, हो नैनों की कटारी वारी वारी छुई
मीठे। गोस्वामी जी ने यहाँ पर एक बात कही, भ्राता पिता पुत्र और गारी, जो हमने एक दिन कथा में कहा था, माता पुत्रा दुहित्रा वा नाम विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समुद्र करसती। व्यास जी का और जैमिनी जी का जो प्रसंग सुनाया था, आज वही बात गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होय विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रविवन रौद्र। रुचिर रूप धरे प्रभु जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। सुंदर रूप धारण करके भगवान के पास में गई और भगवान से कहने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा। हे नाथ, तुम्हारे समान संसार में कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान संसार में कोई नारी नहीं है। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक कह रही है। मन ही मन भगवान कह रहे हैं तू बिल्कुल ठीक कह रही है। तुझे जैसी स्वेरणी स्वेच्छाचारणी कुलटा दुष्टा राक्षसी संसार में अधमा कोई नारी नहीं है, और मुझ जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रतधरा राजर्षि चरिता सुचि, मुझ जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम संसार में कोई पुरुष नहीं। तू बिल्कुल ठीक कह रही, तुम सब पुरुष कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही। शूर्पणखा कहती है, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यों खोज लोक त्यू नाहि। मैंने बचपन से तीनों लोगों में बहुत पुरुष खोजे देखे, लेकिन अब तक कोई मेरे अनुरूप अनुकूल कोई पुरुष मिला नहीं। तीनों लोगों में खोज आई, अब कहां से मिलेगा इसके जैसा। आगे भगवान ने कहा है श्री लक्ष्मण जी ने कि तुम्हें पुरुष क्यों नहीं मिला। कहते ताते अब लग रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। कोई पुरुष संसार में नहीं मिला, इसलिए अब तक मैं कुमारी रही। आपको देख करके मन माना कछु, कुछ मन अब आप में आ रहा है कि हाँ आप मेरे योग्य हैं। एक बात कहें बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना, भगवान को कुछ पसंद नहीं है। भगवान का स्वभाव है पूरा पूरा लो और पूरा पूरा दो। यदि हमारी शरण में आए हो तो पूर्णतया पूर्ण समर्पण करके शरण में आ जाओ। यदि ये कह देती कि नाथ मैं पूर्णतया आपकी शरण में आ गई, आप मुझे पूर्णतया अच्छे लग गए, अब मैं आपको ही चाहती हूँ, तो संभव था कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था भगवान महाराज स्वीकार कर लेते। लेकिन शूर्पणखा ने कहा मन माना कछु, अब थोड़ी बहुत मन में आ रहा है आपको देखकर। भगवान कहते थोड़ी बहुत वाला हमें नहीं चाहिए, पूरा का पूरा चाहिए। अच्छा एक बात और, भगवान को स्वाभाविकता प्रिय है, सहजता प्रिय है। आप कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, कैसे भी हैं, पापी हैं, ईर्ष्यालु हैं, द्वेष करने जैसा भी है, महाराज भगवान की शरण में जाएं तो महाराज जैसे हैं वैसे ही जाकर के भगवान को। हम लोगों का स्वभाव है, हम लोग घर में पता नहीं क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पिएंगे, क्या क्या कार्य उचित अनुचित सब कुछ करेंगे, और संतों के पास में जाएंगे, महात्माओं के पास जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, फिर देखो महाराज कितने भगत बन गए। कई बार तो लोग कहते हैं महाराज हम इतना पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, हम बिना नहाए बिना शंकर जी को पानी चढ़ाए तो महाराज बोले पानी भी नहीं पीते। ऐसा कई बार लोग हम लोगों को आके बताते हैं। बहुत पूजा पाठ करते हैं हम महाराज, हम कहते जी भैया वाह वाह जय हो, प्रणाम है आपको, बड़ी कृपा आपने दर्शन दिया। भैया आप बीमार हैं और इसीलिए वैद्य के पास में गए, क्योंकि बीमार हैं, दुखी हैं, और वैद्य के पास में जाए कहते हमें कोई रोग नहीं है, बहुत एकदम चकाचक स्वस्थ हैं बिल्कुल। तो वैद्य कहेगा हमारे पास क्यों आए हो भाई, यदि आप स्वस्थ हैं तो फिर वैद्य के पास में जाने की जरूरत क्या है। भैया संत सदगुरु वैद्य हैं, सदगुरु वैद्य
बचन विश्वास, संजम यहाँ ना विषय के आसा। सदगुरु वैद्य है, इसलिए संतों के पास में जाएं तो संतों को बताएं, महाराज हमें ये बुरी आदत है, हमारा भजन में मन नहीं लगता है, हम पाठ कैसे करें, पूजा कैसे करें, जप कैसे करें, साधन कैसे करें, आदि आदि महात्माओं से जाकर के प्रार्थना करें, अपनी प्रशंसा ना करें। और ठाकुर जी के पास में जाएं तो महाराज हाथ जोड़ करके कह दें, पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभवा, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो। काम बन जाएगा। ठाकुर जी का नाम फिर पतित पावन है। महाराज पतित से पतित, अधम से अधम जीव को भी भगवान पावन बना करके और उसे अपने चरणों में भगवान रख लेते। इसलिए बहुत बढ़िया बन करके भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह सूर्पनखा थी बूढ़ी, महाराज बूढ़ी थी और ब्यूटी पार्लर करा करके युवती बन के गई थी। हाँ थी विधवा, विधवा थी राम जी, इसका पति था विद्युत जीवा जिसको रावण ने ही मार डाला था। विधवा थी और भगवान से कह रही ताते अवलो रहू कुमारी, इसीलिए मैं अब तक कुमारी रही, कुमारी हूं मैं। भगवान ने कहा सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। हे सुंदरी, मेरे पास में तो पत्नी है, मेरे साथ में मेरी सीता है, हाँ लक्ष्मण जी के पास मेरे भैया है, वो कुमारा है, उसके पास चले जाओ। लक्ष्मण के पास क्यों भेजा? एक बात कहें राम जी, उद्धार करने का काम सीधे सीधे भगवान का नहीं है। भगवान सीधे सीधे उद्धार नहीं करते हैं। उद्धार बिना साधु के कृपा के, बिना आचार्य गुरु की कृपा के महाराज किसी का उद्धार नहीं होता। भगवान ने सूर्पनखा के ऊपर कृपा करने के लिए लक्ष्मण के पास में भेजा। जाओ लक्ष्मण जी के पास जाओ, जीवाचार्य हैं, उनकी कृपा होगी। यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया तो मैं फिर विचार करूंगा। पास में गई है, भगवान को देख करके लक्ष्मण जी ने मृदु भाषा में सुंदर, बहुत सुंदर उपदेश किया लक्ष्मण जी ने। सुंदर सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपाशा। हे देवी, मैं भगवान का दास हूँ और मैं पराधीन हूँ, तो तुझे भी पराधीन रहना पड़ेगा। और तू आई है सुख की प्राप्ति के लिए, तो दास की दासी बन करके तुझे क्या सुख मिलेगा? अतः भगवान समर्थ हैं, उनकी भले ही एक पत्नी है, लेकिन आप भगवान की ही शरण में जाओ। देखो बहुत सावधानी से सुनना। वो साधु साधु नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, वो आचार्य आचार्य नहीं है, जो केवल अपने तक शरणागत को सीमित रख ले। ठीक है ना? हम बोलो बस गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु कोई भगवान परमात्मा सब कुछ मान लो और बस हम ही भगवान हैं। आजकल ऐसा होता है राम जी। आज के प्रायः कई बार लोग भगवान को भक्ति नहीं सिखाते हैं, भगवान का भजन नहीं बताते हैं। हमें दक्षिणा दे जाओ, बढ़िया मोटा लिफाफा दे जाओ, लड्डू कचौड़ी मंगोड़ी खिला दो, बस ठीक है तुम्हारा कल्याण। ना, ये साधु का कार्य नहीं है, ये गुरु का आचार्य का कार्य नहीं है। गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सेवावे, और इन करनी बिनो गुरु न कहावे। यदि वो साधन में नहीं लगा रहा है, आराधना में नहीं लगा रहा है, भजन में नहीं लगा रहा है, भगवान से मिलने का उपाय नहीं बता रहा है, और केवल लड्डू कचौड़ी मंगोड़ी खा करके बस हो गया, वो गुरु नहीं। इन करनी बिनु गुरु नहीं। पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। फिर राम जी ने कहा जाओ जाओ जाओ, वहीं जाओ, महात्मा जी के पास जाओ, लक्ष्मण जी के पास जाओ, वही कृपा करेंगे। तो फिर महाराज लक्ष्मण जी के पास में चले गए। देखो, गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास, ये नहीं होना चाहिए। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक
दृढ़ आश्रय भगवान के श्री राघवेंद्र सरकार के चरणाश्रय को पकड़ लें, महाराज इधर उधर ना भटके, एक बार दृढ़ता से भगवान के चरणों को पकड़ लेंगे, उद्धार निश्चय है, कल्याण निश्चय है, आनंद निश्चय है। कभी मजारों में जाकर के चद्दर चढ़ाने पहुंच जाएं, कभी दरगाह पहुंच जाएं, कभी अमुक बाबा, कभी अमुक बाबा, कभी अमुक जगह, अमुक जगह, अमुक जगह चले जाएं, भटकते रहें, भूत प्रेतों की उपासना करें, काली भैरव की उपासना करें और भटके महाराज, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, भटकते ही रहेंगे, कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। और एक बार श्री कृष्ण के, एक बार श्री राम के, नारायण के, भगवान के चरणों को पकड़ लो, जो मांगोगे सो मिलेगा। अब लक्ष्मण जी को रोष आया, तुझे दृढ़ विश्वास नहीं है, दृढ़ आश्रय नहीं है। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोर इलाज परी। तब किसियान राम पह गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। तब महाराज नाराज होकर के राम जी के पास में गई है, भयंकर रूप को अपने प्रकट कर दी। महाराज असली स्वरूप में आई है और जानकी जी के पास में गई, जाकर के शीत ही सबे देख रघुराई, कहा अनुसन सहन बुझाई। सीता जी को डराने लग गई हैं, सीता जी डर गई हैं। डरते ही भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण अति लाघव सो नाग कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनहु चुनौती दी। ये अविद्या है, शूर्पणखा अविद्या है, माया है, और इसके नाक कान काट करके मानो रावण को चुनौती दी है। रावण माने अहंकार, अहंकार को चुनौती दी है। अब अविद्या की नाक कान कटी है, अविद्या को नष्ट करने का प्रयास किया है, अविद्या को नष्ट करने का प्रयास किया है। आगे अब अहंकार का नंबर है, ऐसा मानो भगवान ने रावण को चुनौती दी है। नाक कान बिनु भई बेकरार, नाक कान बिनु भई बेकरार, अनुस्रव शैल गेरु के भाता, हर दोसन पही गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता, धिग धिग तब पौरुष बल भाता, खर दूषण पही, खर दूषण पही गई बिलपा, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता, धिग धिग तब पौरुष बल नाक कान कट गई महाराज, भयंकर विकराल स्वरूप वाली हो गई। और जैसे मानो किसी पर्वत से गेरू की धारा बह चली हो, ऐसे बहुत भयंकर स्वरूप वाली थी। वो तो सुंदर स्वरूप माया से बना करके गई थी। जब महाराज भयंकर स्वरूप प्रकट हो गया, पर्वताकार थी, ऐसा लग रहा था किसी पर्वत से गेरू की धारा बह चली हो, ऐसे रक्त बह रहा था।